गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, क्या आपको पता है कि सतगुरु हमारी रात के तीसरे पहर में आकर संभाल करते हैं। साध संगत जी, सतगुरु हमारे अपने सभी शिष्यों की रात के तीसरे पहर में आकर संभाल करते हैं और ज़रूर करते हैं। रात्रि का तीसरा पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले में आकर सतगुरु हमारी संभाल करते हैं। मगर सतगुरु उनकी संभाल करते हैं जो कि तीसरे पहर में उठ जाते हैं और अपना काम निपटा देते हैं। अपना काम यानी जो रात्रि के तीसरे पहर में उठकर अपना नित्य क्रिया का कार्य करके आसन पर चौकड़ी लगाकर जो बैठते हैं, जो नाम का सिमरन भजन करते हैं, तो सतगुरु उनकी संभाल करते ही हैं। और संभाल किससे करते हैं? काल से करते हैं, क्योंकि काल भी इस समय में उठ जाता है और वह चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाम का सिमरन भजन ना करे। इसीलिए वह जो जीव नाम का सिमरन भजन करती है तो उसको यह काल भटकाता है, उसके आगे आलस्य बनकर खड़ा हो जाता है कि उसे आलस्य आ जाए और आलस्य के कारण फिर उसे नींद आ जाए और वह नाम का सिमरन भजन ना कर सके। तो यह काल नाम का सिमरन भजन करने वालों पर आलस्य की चादर डाल देता है। पक्के अभ्यासी है जो रोजाना नाम का सिमरन भजन करते हैं, रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाते हैं, तो उनके सतगुरु इस काल से रक्षा करते हैं, क्योंकि काल पूर्ण संत सतगुरु से डरता है। सतगुरु को देखकर काल भाग जाता है। और फिर जो पक्के अभ्यासी हैं, जिनका सिमरन भजन बना हुआ है, जो नित्य नेम है, तो इस काल की चादर की परवाह नहीं करते, क्योंकि सतगुरु उनकी संभाल करते हैं और वह सिमरन भजन में लगे रहते हैं। और जो कच्चे अभ्यासी है, जिनका सुबह रात्रि के तीसरे पहर में उठने का मन ही नहीं करता है और वह सोए रहते हैं, और अगर वह उठ भी जाते हैं तो फिर इस काल की चादर से अपने आप को ढककर फिर से सो जाते हैं, आलस्य की चादर लेकर सो जाते हैं, क्योंकि उस समय में हमारे सतगुरु भी उठ जाते हैं। उनका रोजाना का काम है और वह अपनी दृष्टि सभी शिष्यों पर डालते हैं कि कौन कौन नाम का सिमरन भजन कर रहा है और कौन नहीं कर रहे हैं। उनको सब पता होता है। इसलिए भाई अभी हमें भी रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाना चाहिए और जो हमें सतगुरु से नाम मिला है तो उसका सिमरन भजन करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार हमारा अभ्यास बन गया रात्रि के तीसरे पहर में उठने का, जब एक बार हमारा अभ्यास बन जाएगा तो फिर देखना हमारी आँख अपने आप ही रात्रि के तीसरे पहर में खुलने लग जाएगी। हमें किसी अलार्म की भी ज़रूरत नहीं होगी। जब हमारा अभ्यास बन गया तो फिर हमारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि फिर हमारी संभाल करने वाले हमारे सतगुरु जो हमारे साथ होंगे। और फिर जिन पर सतगुरु का हाथ हो, जिन पर सतगुरु की दया मेहर हो जाए और जिनकी सतगुरु संभाल कर रहे हो, तो फिर उनको किस बात की चिंता है। फिर तो हम इस काल की आलस्य की चादर को फाड़कर उठकर बैठ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो हमें अभ्यास बनाना होगा। हमें रोजाना रात्रि के तीसरे पहर में उठने की आदत डालनी होगी, और यह आदत तब लगेगी जब हम रात को सही समय पर सो जाएंगे। तब हमें अपने रात के सोने के समय में भी बदलाव करना है, क्योंकि जब हम रात को सही समय पर सोएंगे तो फिर हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। रात्रि के तीसरे पहर में उठकर नाम का सिमरन भजन कर पाएंगे और सतगुरु की दया मेहर हासिल कर पाएंगे। और जो व्यक्ति सुबह उठकर रात्रि के तीसरे पहर में उठकर नाम का सिमरन भजन कर लेता है तो फिर उसका सारा दिन ही बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है, क्योंकि सुबह के समय की जो शुरुआत ही नाम के साथ हुई है, परमात्मा की भक्ति के साथ हुई है, नाम की भक्ति से हुई है, सतगुरु के आशीर्वाद से हुई है, तो
तो फिर सारा दिन तो अच्छा बीतेगा ही। इसलिए हमें रात्रि के तीसरे पहर में उठने की आदत डालनी चाहिए। खास करके उन लोगों को जिनको नामदान मिल चुका है, तो उन लोगों को तो खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें नामदान मिल चुका है और अब हमें इस नाम का सिमरन भजन भी करना है। फिर ही इस नाम से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, फिर ही हमें नामदान लेने का फायदा है। इसलिए जो मनुष्य रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाते हैं, फिर वह बेफिक्र होकर नाम का सिमरन भजन करते रहते हैं, क्योंकि उनकी संभाल सतगुरु कर रहे होते हैं। और फिर उस समय जब वह नाम का सिमरन भजन करते हैं, तो फिर उनके अंदर कोई बुरे विचार भी नहीं आते हैं, कोई दुनियावी ख्याल भी नहीं आते हैं, क्योंकि रात्रि के तीसरे पहर में उठकर जब सिमरन भजन करते हैं तो उस समय हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और इसके अंदर कोई भी दुनियावी विचार नहीं होते, यह बिल्कुल खाली होता है। और फिर बहुत जल्दी हमारी आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। तीसरे पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, नाम रति रम मस बैरागी निज घर तारी लाई है। तीसरी पातशाही जी फरमा रहे हैं कि जिस व्यक्ति की लीव इस नाम के साथ जुड़ जाती है, उसकी आत्मा नाम के साथ जुड़ जाती है, तो फिर वह लोग चलते फिरते उठते बैठते जागते यानी हर समय नाम भक्ति में लगे रहते हैं। और फिर उनको घर बैठे ही सच्चे त्यागियों और पूर्ण संतों की उपाधि प्राप्त हो जाती है। और हमारे इन सारे दुखों का कारण क्या है? हमारे इन सारे दुखों का कारण है हमारे पाप, क्योंकि जो हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं उनको हम आज भुगत रहे हैं, कभी शारीरिक रूप से, कभी मानसिक रूप से और कभी आत्मिक रूप से। और इन बुरे कर्मों के कारण ही हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से नहीं हो पाता और हम फिर इस 84 में फंसे रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, बस इसी चक्कर में उलझे रहते हैं और हमारी आत्मा कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं पाती है। दूसरी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी महाराज फरमाते हैं, नाम निरंजन निर्मला सुनिए शुद्ध हुए। आप जी फरमा रहे हैं कि जिन लोगों की आत्मा नाम के साथ जुड़ जाती है, तो फिर उनके पापों की मैल धुल जाती है, साफ हो जाती है। यानी जो हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर गंदे गंदे संसार की माया के खिलाफ पड़े हुए हैं, तो वह साफ हो जाते हैं और हमारी आत्मा पवित्र और निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है और वह सच्चे सुख को प्राप्त कर लेती है। एक बार एक व्यक्ति था जिसने इस दुनिया के सभी बुरे काम किए हुए थे, कोई भी दुनिया का ऐसा बुरा काम नहीं था जो उसने नहीं किया हो। फिर उसकी जब मृत्यु हुई तो फिर चित्रगुप्त उसकी आत्मा को लेकर धर्मराज के पास गए और फिर धर्मराज ने कहा कि चित्रगुप्त इस जीवात्मा का मुझे पूरा लेखा जोखा बताओ। फिर चित्रगुप्त बोला कि महाराज, यह बहुत ही बुरा व्यक्ति था, इसने इस संसार के सभी बुरे काम किए हैं, ऐसा कौन सा बुरा काम है जो इस व्यक्ति ने ना किया हो। फिर धर्मराज चित्रगुप्त से बोले कि फिर बताओ इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। फिर चित्रगुप्त बोला कि महाराज, यह तो नरक में जाने के काबिल है, इसे तो नरक में ही भेज देना चाहिए। और फिर हुक्म हुआ कि इसको नरक में ले जाओ। और फिर जब पहरेदार उस जीवात्मा को नरक की ओर ले जा रहे थे, तो तभी चित्रगुप्त ने पीछे से आवाज लगाई। चित्रगुप्त जोर से चिल्लाया कि महाराज रुको रुको, मैंने इस जीवात्मा का लेखा जोखा सही तरह से नहीं देखा है और अब मैंने इसका लेखा जोखा अच्छी तरह से देखा है और मैंने देखा है कि यह मृत्यु के समय, मृत्यु के अंतिम दिनों में इसका वक्त के पूर्ण संत सतगुरु से मिलाप हो गया था और इसने उनसे नामदान भी लिया हुआ था। और यह जीवात्मा मृत्यु के अंतिम दिनों में जो सतगुरु से नाम मिला था तो उसका सिमरन भजन भी करती थी, चाहे इसने सारी जिंदगी बुरे कर्म किए हो, मगर इसका मृत्यु के अंतिम दिनों में पूर्ण संत सतगुरु से मिलाप हो गया था और इसने नाम का सिमरन भजन भी किया है। और इस जीवात्मा का अपने सतगुरु के साथ अति प्रेम था और इस जीवात्मा ने अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ लिया था। और महाराज, इसने अपने ध्यान को आज्ञा चक्र से भी जोड़ लिया था
और महाराज इसको शब्द धुन भी सुनाई देने लगी थी। इसने शब्द धुन सुन ली थी और इसने शब्द का प्रकाश भी देख लिया था और फिर इसको शब्द धुन 24 घंटे सुनाई देने लगी थी। और तो और महाराज जिस वक्त इसके प्राण निकल रहे थे तो उस समय भी यह शब्द धुन ही सुन रहा था। इसलिए महाराज यह तो स्वर्ग या नर्क इनमें से किसी का भी आगामी नहीं है। महाराज यह तो इससे ऊपर निकल गया है, यह तो मोक्ष को प्राप्त कर चुका है, इसलिए इसे मोक्ष ही मिलना चाहिए था। अब देखो साध संगत जी, एक तरफ वह जीवात्मा नरक में जाने वाली थी, मगर वक्त के पूर्ण संत सतगुरु के हुक्म में रहकर उसने नाम की कमाई की और फिर नाम की कमाई भी ऐसी की कि उसे शब्द धुन सुनाई देने लगी और शब्द का प्रकाश भी दिखाई देने लगा और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। क्योंकि साध संगत जी, जो भी जीवात्मा सच्चे हृदय के साथ सतगुरु के हुक्म में रहकर नाम का सिमरन भजन करती है, जो रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाती है और फिर जब जीवात्मा शब्द धुन सुनने लग जाती है, शब्द का प्रकाश देखने लग जाती है, तो फिर उसके जितने भी पाप होते हैं तो वह नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि फिर वह किसी भी अवस्था में हो उसका अभ्यास बन जाता है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, सो सुखिया जो नाम आधार। आप जी फरमा रहे हैं कि वह व्यक्ति ही सुखी है, भाग्यशाली है, जिसने अपने आप को नाम के साथ जोड़ लिया है और फिर उस व्यक्ति का केवल एक ही लक्ष्य होता है, नाम का सिमरन भजन करना, नाम की कमाई करना। इसके अलावा फिर उस व्यक्ति का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। क्योंकि जो व्यक्ति शब्द धुन सुनने लग जाते हैं तो उनकी गति तो बहुत ही उत्तम होती है और वह साधारण सत्पुरुष बन जाते हैं और वह एक दिन सतगुरु का ही रूप बन जाते हैं और उनको देवताओं की पदवी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि नाम में इतनी ताकत है कि एक बुरे से बुरे व्यक्ति भी प्रशंसा के लायक बन जाते हैं जब वह शब्द नाम की कमाई करता है, अपने दिल की तारों को इस नाम के साथ जोड़ लेता है। और जो व्यक्ति रात्रि के तीसरे पहर में उठकर नाम का सिमरन भजन करता है तो उनका तो कहना ही क्या है। क्योंकि जो व्यक्ति रात्रि के तीसरे पहर में रोजाना नाम का सिमरन भजन करता है तो फिर वह और भी जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है, वह और जल्दी तरक्की को हासिल कर लेता है। और जो रोजाना सिमरन भजन करता है रात्रि के तीसरे पहर में उठकर, जब उसका अभ्यास बन जाता है तो फिर उसे काल परेशान नहीं करता है, काल बीच में आकर कोई रुकावटें नहीं डालता है। क्योंकि उस समय सतगुरु जी हमारी संभाल कर रहे होते हैं। काल कोशिश तो करता है कि इन्हें नाम का सिमरन भजन ना करने दूं, मगर सतगुरु को देखकर काल भाग जाता है और फिर जीवात्मा बड़े ही आराम के साथ नाम का सिमरन भजन करती रहती है। फिर ना ही उन्हें आलस्य आता है और ना ही उन्हें नींद सताती है। इसीलिए साध संगत जी, जो भी हमारे भाई बहन रात्रि के समय में उठकर सिमरन भजन नहीं करते हैं तो हम तो कहते हैं कि उन्हें रात्रि के तीसरे पहर में उठकर नाम का सिमरन भजन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम रात्रि के तीसरे पहर में उठकर सिमरन भजन को पूरा समय देते हैं तो फिर हमें पूरे दिन में सिमरन भजन पर बैठने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि फिर तो हमारे अंतर में वैसे ही नाम का सिमरन भजन चलता रहता है। साध संगत जी, आगे आप फरमाते हैं कि आलस्य करने की आदत बहुत ही बुरी आदत है। हमारे में से ही कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आलस्य करते हैं। अगर उनको किसी काम को करना हो तो वह आलस्य के कारण उस काम को टाल देते हैं और क्या कहते हैं कि यह काम आज नहीं कल कर लेंगे। फिर चाहे वह काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, मगर वह आलस्य के कारण उस काम को कल पर टाल देते हैं और फिर कल आ जाने पर भी वह उस काम को नहीं करते हैं। अगर सही कहो तो आलस्य एक तरह की बीमारी ही है। एक माता पिता अपने बेटे से बहुत परेशान थे जो बहुत ज़्यादा आलसी था और वह लड़का खुद भी अपने आलसीपन से बहुत ज़्यादा परेशान था। वह हर काम करना तो चाहता था मगर आलस के कारण वह उस काम को नहीं कर पाता था। फिर एक दिन उस लड़के के पिता ने अपने गुरु के आश्रम में उस लड़के को
को भेज दिया और कहा कि बेटा तुम गुरुजी से जाकर मिलो, तुम्हें जरूर लाभ होगा। फिर दूसरे दिन सुबह वह लड़का माता पिता के कहने के अनुसार उनके गुरु से मिलने चल पड़ा। उनके आश्रम में जब वो लड़का उनके आश्रम में पहुंचा तो देखा कि गुरुजी ध्यान में मगन थे। फिर वो लड़का वहीं बैठकर कुछ देर तक गुरुजी का इंतजार करने लगा और जब वह ध्यान करने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक लड़का उनके सामने बैठा है। फिर उस लड़के ने गुरुजी को प्रणाम किया और उस लड़के ने गुरुजी को बताया कि मेरे माता पिता ने आपके पास भेजा है कि तुम गुरुजी से जाकर मिलना। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा बताओ किसी लिए आए हो। फिर वह लड़का बोला कि गुरुदेव जी, मैं आलस्य से बहुत परेशान हूँ और यह आलस्य नाम की बीमारी मुझ पर दिन ब दिन हावी होती जा रही है, मगर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं अपने इस आलस्य को त्याग कर एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकूं। फिर गुरुजी बोले कि बेटा, आलस्य केवल उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ही नहीं होता, जो कि जीवन को जीते नहीं है, केवल काटते हैं। फिर उस लड़के ने कहा, हाँ गुरुदेव, मेरे जीवन में भी कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, मैं तो केवल जीवन जीते जा रहा हूँ और जीवन की परिस्थितियाँ मुझे जिस ओर ले जाती है तो मैं उस तरफ ही चला जाता हूँ। इसलिए गुरुदेव कृपया करके मुझे वह तरीका बताएं कि जिससे मैं अपने आलस्य नाम की बीमारी से छुटकारा पा सकूं। फिर गुरु ने कहा कि हमारे जीवन में आलस्य इन 3 मुख्य कारणों से आता है। इसीलिए सबसे पहला कारण है कि हमारा जीवन में कि किसी बड़े लक्ष्य का ना होना, और दूसरा कारण है कि अपने शरीर और मन को ना समझना, और तीसरा कारण है कि आलस्य और कामचोर व्यक्तियों की संगत करना। फिर उस लड़के ने कहा कि हे गुरुदेव, जरा मुझे इन तीनों बातों को विस्तार से समझाइए। फिर गुरुजी बोले कि देखो बेटा, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ही नहीं है तो उस व्यक्ति के जीवन से आलस्य कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को निरंतर उत्साहित और कर्मशील व्यक्ति बनाकर रखता है। और फिर जब व्यक्ति के जीवन में आलस्य का आगमन होता है तो फिर यह मजबूत लक्ष्य ही उस व्यक्ति को याद दिलाता है कि यह समय आलस्य करके बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि कर्म करने का है। मगर लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसको तुमने अति उत्साह या निराशा के क्षणों में बनाया हो, क्योंकि उत्साह और निराशा के पलों में बनाए गए लक्ष्य इन परिस्थितियों के होते ही कमजोर और क्षीण पड़ जाते हैं। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण हमेशा ही अनुकूल परिस्थितियों में और बहुत ही सोच समझकर और शांत दिमाग से करना चाहिए, और वह लक्ष्य तुम्हारी भावनाओं और दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और साथ ही उस लक्ष्य के बनाने के पीछे का एक बहुत ही मजबूत कारण भी होना चाहिए कि आखिर तुम उस काम को क्यों करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे होंगे तो फिर उस लक्ष्य के पीछे का मजबूत कारण ही वह शक्ति होगी जो तुम्हें अपने लक्ष्य की तरफ वापस खींच लाएगी। और अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे अंदर जोश भर जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वह लक्ष्य ही तुम्हारे आलस्य को खत्म कर देगा। फिर गुरुदेव ने आगे कहा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन के अंदर एक लक्ष्य तो होता है मगर वह फिर भी आलस्य करते हैं, और फिर उनके जीवन में आलस्य का कारण है कि ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारा मन काम कैसे करता है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चालाक है और यह हमारे साथ हर समय खेल खेलता रहता है, और यह कभी भी किसी काम का विरोध नहीं करता जहाँ तो यह उस काम को टाल देता है या फिर उस काम करने में आने वाली कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है।
जैसे कि अगर हम उससे कहें कि पढ़ाई करनी है तो फिर वह कहेगा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर पढ़ाई कर लेंगे। और अगर हम उससे कहें कि भक्ति करनी है, ध्यान करना है, तो फिर यह कहेगा कि ध्यान भक्ति करने का सबसे अच्छा समय तो सुबह सुबह का होता है, ब्रह्म मुहूर्त का होता है, इसलिए कल सुबह से जल्दी उठेंगे और फिर ध्यान कर लेंगे। और फिर ना तो तुम सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और फिर ना ही कभी भक्ति ध्यान कर पाओगे। और अगर तुम अपने मन से कहोगे कि धन कमाना है तो फिर यह कहेगा कि क्या इतना आसान काम है धन कमाना, क्योंकि अगर इतना आसान काम होता आज सभी लोग अमीर होते। फिर उस लड़के ने कहा कि हे गुरुदेव, फिर इस मन की चाल का समाधान क्या है? फिर गुरुदेव ने कहा इस मन के साथ भी वही करो जो यह तुम्हारे साथ करता है। जब तुम्हारा मन कहे कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं तो फिर काम करेंगे, तो फिर तुम तुरंत इससे कहो कि थोड़ी देर के लिए ही क्यों, बहुत देर तक आराम करेंगे, मगर पहले इस काम को खत्म कर लेते हैं। और फिर जब मन कहे कि आज स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं, कल से काम करेंगे, तो फिर तुम तुरंत इससे कहो स्वादिष्ट ही क्यों, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन करेंगे, मगर काम आज से ही शुरू करेंगे। यानी कि तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना है जैसे हमें बनाता है। फिर लड़के ने पूछा कि गुरुदेव, मगर मुझे अपने मन को मूर्ख कब तक बनाना पड़ेगा? फिर गुरु ने कहा कि जब तक तुम अपनी जिंदगी को आलस्य से दूर रखना चाहते हो तब तक। फिर गुरु ने कहा कि जहाँ तुम अपने इस मन को मूर्ख बनाओ, नहीं तो यह मन तुम्हें मूर्ख बना ही रहा है। फिर लड़के ने कहा गुरुदेव, कभी कभी मैं निश्चय करता हूँ कि कल से इस काम को जरूर करूँगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, मगर अगला दिन आते ही मैं फिर से काम को टालना शुरू कर देता हूँ। मैं सुबह सोचता हूँ कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, दोपहर में काम कर लूँगा, और फिर जब दोपहर हो जाती है तो मैं सोचता हूँ कि शाम को कर लूँगा, और फिर शाम से रात भी हो जाती है, मगर मैं अपना काम शुरू भी नहीं कर पाता हूँ और फिर बाद में पछताता रहता हूँ। समय बर्बाद करने के लिए खुद को सताता रहता हूँ, और फिर अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है, और उससे अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है, और यही लगातार चलता आ रहा है। मैं समय को सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने कहा कि बेटा, बात समय को सही से प्रयोग करने की नहीं है, बात तो मन को सही ढंग से प्रयोग में लाने की है। जब तक तुम्हारा मन सही से व्यवस्थित नहीं होगा तब तक तुम समय को व्यवस्थित कर भी नहीं सकते हो। इसलिए अगर तुम अपने समय को नियंत्रित करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, और यह संभव हो सकता है केवल नाम की भक्ति से, ध्यान से, अपने विचारों के प्रति जागरूक होने से। इसलिए साध संगत जी, गुरुजी ने उस आलसी लड़के से बिल्कुल ठीक ही कहा था कि हम अपने मन को व्यवस्थित किए बिना अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। फिर उस लड़के ने कहा कि हे गुरुदेव, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी काम को करने का मन भी होता है और वह काम जरूरी भी होता है, मगर उस समय हमारा शरीर आलस्य करता है और हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि हम उस काम को कर सके, और अगर हम उस काम को शुरू कर भी देते हैं तो फिर बहुत जल्दी ही हमारा शरीर थक जाता है और फिर हम उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं, या फिर अगर हम उस काम को करते भी हैं तो वह काम सही से नहीं हो पाता है। फिर गुरु ने कहा कि तुम अपने मन को तो मूर्ख बना सकते हो, मगर अपने शरीर को कैसे मूर्ख बनाओगे? क्योंकि शरीर ऊर्जा से चलता है और ऊर्जा मिलती है भोजन करने से, और अगर तुम ऐसा भोजन करते हो जिसमें कोई ऊर्जा है ही नहीं, कोई जीवन है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? और फिर ऐसा भोजन करने से तुम्हारा शरीर पूरा दिन ही आलस्य से घिरा रहेगा। ऊर्जा रहित भोजन यानी कि जो हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं, जिसको खाने से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास नहीं होता है। इसलिए तुम ऐसा भोजन खाओ जो तुम्हारे शरीर में उभार दे, ना कि आलस्य भर दे। उस लड़के ने कहा कि गुरुदेव, मैं यह तो समझ गया कि कैसा भोजन आलस पैदा करता है, लेकिन अब आप
मुझे आलस्य के तीसरे कारण के बारे में बताइए कि बुरी संगत कैसे हमें आलसी व्यक्ति बना सकती है। फिर गुरु ने कहा कि किसी भी इंसान के जीवन में इस बात का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि वह कैसे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल से और लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि तुम्हारे मित्र कहीं आलसी स्वभाव के तो नहीं हैं, कहीं वह काम टालते तो नहीं हैं, क्योंकि अगर वह ऐसे हैं तो फिर आज नहीं तो कल आलसी बन ही जाओगे। तुम भी काम को टालना सीख जाओगे, क्योंकि बुरी आदतें अच्छी आदतों की तुलना में बड़ी ही आसानी से लोगों को अपनी ओर खींचती है और फिर लोग उन बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपने आसपास के लोगों के आलसी स्वभाव के प्रति भी जागरूक रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो कि स्वभाव से आलसी हैं, क्योंकि अगर तुम आलसी लोगों की संगत करोगे तो फिर तुम भी आलसी ही बनोगे, और अगर ऊर्जावान लोगों की संगत करोगे तो फिर तुम भी ऊर्जावान बन जाओगे, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, और यह निर्णय पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। इसलिए कर्मठ और ऊर्जावान लोगों की संगत करो, और अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो फिर अकेले रहने की आदत डाल लो। फिर उस लड़के ने कहा, गुरुदेव मगर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? फिर गुरु ने कहा कि तुम शुरुआत करो एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य को बनाने के साथ, और जिसके बनाने के पीछे एक मजबूत कारण भी होना चाहिए। और फिर उसके बाद अपने मन को खुद को मूर्ख मत बनाने दो, बल्कि इस मन को मूर्ख बनाते रहो, क्योंकि जैसे ही तुम इसे मूर्ख बनाना बंद कर दोगे तो फिर यह तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। और फिर उसके बाद तुम्हें अपने शरीर का भी ख्याल रखना है कि तुम कैसा भोजन करते हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हल्का भोजन करने की कोशिश करो, क्योंकि इस भोजन को पचाने में ही हमारा शरीर काफ़ी ऊर्जा नष्ट कर देता है, जिससे बाकी कामों को करने के लिए हमारे अंदर कम ऊर्जा रह जाती है और फिर हम आलस्य और कमजोरी महसूस करते हैं। इसलिए हमें आसानी से पचने वाला और ऊर्जा से भरपूर भोजन ही हमें अपने भोजन में शामिल करना है। और फिर उसके बाद हमने सोने का समय और उठने का समय निर्धारित करना है, और इससे तुम ज़्यादा अनुशासन में रह सकोगे। और अपने दिनचर्या में रोजाना नाम की भक्ति, सिमरन, भजन का समय भी निश्चित करो, और फिर साथ ही किसी भी काम को खत्म करने का एक समय भी निश्चित करना है। और फिर इससे तुम्हारा दिमाग उस काम को उस समय तक पूरा करने के लिए प्रभावित करता रहेगा, और फिर जिससे तुम किसी भी काम को समय पर ही खत्म कर सकोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आलसी और कमजोर लोगों की संगत से दूर रहना है और खुद के साथ समय बिताना शुरू कर दो। और अगर तुमने इन सारी चीजों का सही ढंग से पालन कर लिया तो फिर आलस्य तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर यह सारी बातें सुनने के बाद लड़के ने कहा कि हे गुरुदेव, आलस्य से छुटकारा पाना तो बहुत ही आसान है। फिर गुरु ने कहा कि यह आसान भी तुम्हारे ही मन को लग रहा है, क्योंकि यह मन कब तुम्हारे साथ कैसे चाल चलेगा तो इसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। और जागरूकता आती है केवल जागरूक लोगों के साथ रहने से, जहाँ फिर उस परमात्मा की भक्ति करने से, नाम भक्ति करने से, नाम की कमाई करने से। फिर उस लड़के ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे अपने अंदर के आलस्य को भगाने का काम अभी से इसी क्षण से शुरू कर देना चाहिए। फिर गुरु ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि सही समय का इंतजार करना भी इस मन की चाल है। इसलिए साथ संगत जी, क्या हम भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं या फिर इसी समय को सही बनाने की ठान चुके हैं? इसीलिए हमें आज से और अभी से उस परमात्मा की भक्ति में लग जाना है और अपने अंदर का आलस्य खत्म कर देना है। साथ संगत जी, अगर आप भी उस कुल मालिक परमात्मा की खोज में हैं तो रोज भजन सिमरन करो, नाम की कमाई करो। इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। साध संगत जी, ऐसी रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जी, और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।